राम राम जी सारा ने। ये कीर्ति तो आपको बदमाशी करती दिख रही होगी और इसके साथ साथ हमारे डायरी का काम भी पड़ा हुआ था। हालांकि भैंसों को हमने अंदर बांध दिया था और शाम का समय था, इसलिए दूध निकालने की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। लेकिन ये जो कुछ छोटे मोटे थे ये अभी बाहर ही बंधे हुए थे, क्योंकि इनका नंबर जब आता है जब इनकी माएँ साथ में दूध देती हैं तो इन्हें अंदर खोल कर हम बांधते हैं। ये देखिए सारे अब अंदर आ चुके हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे अब हमारा दूध निकलने का काम रेडी हो चुका है। कुछ का दूध निकल चुका है तो कुछ का हम निकालने वाले हैं। सभी का दूध निकालने के बाद और डेयरी का बचा कुचा काम करने के बाद मैं आ पहुंची थी घर पर। घर पर आई तो पता चला कि भाई आज तो बनानी है गोभी की सब्जी। ओहो, बच्चों की तो फेवरेट हो गई है गोभी की सब्जी, आजकल रोज ही ले आते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में चढ़ाया तेल और उसको किया थोड़ा सा गर्म। कढ़ाई में तेल को गर्म करने के बाद उसमें मैंने नमक डाला और जब नमक अच्छी तरह से उसके अंदर पिघल गया और तेल उबल गया तो मैंने उसमें जीरा डाला और कुछ लहसुन और मिर्च डाले, क्योंकि जब हम लहसुन और मिर्च को पहले डालते हैं तो स्वाद कुछ अलग ही आता है। लहसुन प्याज डालने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से उसके अंदर मिलाया और तेल में उबालने के बाद धीरे धीरे उन्हें धीमी आंच पर भूनने लगी। उसके बाद उसमें अच्छी तरह से प्याज टमाटर को मिलाकर भूनकर उसे बनाया और ग्रेवी तैयार की। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में बहुत ज़्यादा तेल डाला गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आलू भी इसी के अंदर हम भून सकें। और ये देखिए, जब तक मैंने गोभी को काटकर पानी में भिगो दिया ताकि अगर उसके अंदर कोई कीड़े हैं या और कुछ है तो वो ठंडे पानी में भीगने के कारण बाहर निकल आए। और तब तक ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी थी और मैंने उसके अंदर डाल दिए आलू और उन्हें रख दिया कुछ देर उबलने के लिए। तब तक मैंने गोभी को भी बाहर निकाल लिया और उसे थोड़े छोटे पीसेस में कट कर दिया। तब तक देखिए हमारे आलूओं को हमने ढककर रख दिया था उबलने। धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर ये गल रहे थे और कुछ देर करने के बाद जब हमने देखा कि आलू पर अच्छी तरह से कट रहे हैं तो हमने आलूओं को उबालने के बाद उसके अंदर थोड़ी देर बाद गोभी को मिला दिया ताकि गोभी ज़्यादा गले ना। आलू गोभी की सब्जी में गोभी को बाद में डाला जाता है। अगर उसी समय गोभी को साथ डालते हैं तो उसके अंदर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और वो सब्जी देखने लायक नहीं होती। लेकिन अगर गोभी को हम थोड़ा सा बाद में डालते हैं और फिर उनको साथ में एक साथ मिला देते हैं और थोड़ी देर 5 से 7 मिनट तक जब आप उसे उबालते हैं धीमी आंच पर तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गोभी भी उसके अंदर मिलकर रेडी हो जाती है। गोभी में नमक मिर्च अच्छी तरह से पहले अगर हम डालते हैं तो मिलता नहीं है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों की सब्जियों में गोभी की सब्जी में नमक होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो जब आप गोभी को डालते हैं तो उसके ऊपर से थोड़ा सा नमक जरूर डालें ताकि गोभी का टेस्ट भी स्वादिष्ट बने और गोभी बनकर रेडी भी अच्छे से हो जाए। अब हमने गोभी को रख दिया था इसके अंदर मिलाने के लिए और ये है एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची जो खेल रही थी हमारी डेयरी में आकर। इसका मन था कि आज ये बैठकर छोटे छोटे मिट्टी के दाने बनाए और कीर्ति इसके साथ साथ लगी थी होमवर्क करने। तब तक बच्चों ने मिलकर गोभी की सब्जी को खाने के लिए रेडी हो चुके थे और मैं अपनी रोटियां बना रही थी। जैसे जैसे कीर्ति का काम कंप्लीट हो रहा था कीर्ति उत्सुक हो रही थी कि मुझे तो जल्दी से खाना खाना है। अब कीर्ति के बहाने तो पता ही है, एक काम करेगी 10 जगह देखेगी और इसकी तो टेंट्रम ही इतनी है। अब देखना, एक बार एक अक्षर लिखेगी फिर इधर देखेगी फिर उधर देखेगी। काम नहीं करना है इसको तो बदमाशियाँ करनी है। एक वर्ड लिखेगी और बोलेगी लिख दिया, हो गया। ये देखो कैसे देख रही है।
कीर्ति एक काम करती है, इधर से उधर भाग जाती है। छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, इसलिए छोटे बच्चे एक काम को करते हैं और फिर से दूसरी तरफ भाग जाते हैं। छोटे बच्चे को होमवर्क कराना आसान काम नहीं है। करा के देखोगे जब पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन अपने छोटे बच्चों को होमवर्क कराने के लिए